ओके भाई, तो आज का क्लास टॉपिक है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। विच वन? ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल और स्कोप, राइट। ये हम लोगों को आज की क्लास में क्या करना है, देखना है। चलो, मैं नॉर्मली आपसे सबसे पहले लोकल और ग्लोबल के बारे में क्या कर लेता हूं, एक डिस्कशन कर लेता हूं, ताकि आपके दिमाग में लोकल और ग्लोबल का फंडा क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। ओके, सपोज ये हमारी कंट्री है जिसका नाम क्या है, इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। अब इंडिया जो कंट्री है उसमें अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं, वो तो ठीक है। संसदीय क्षेत्र आते हैं, या अपन बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे मंदसौर का एक है, रतलाम का एक है, नीमच का एक है, राइट, झाबुआ का एक है। इस तरीके से अलग अलग क्या है, एरियाज हैं। अब सपोज करो ये मंदसौर है, ये रतलाम है, ये इंदौर है ना, ये वाराणसी है, ठीक है, ये यूपी का कोई और डिस्ट्रिक्ट है, राइट। ऐसे ही अलग अलग क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब मुझे बताओ मंदसौर का जो विधायक है, क्या नाम है मंदसौर विधायक का? यशपाल सिंह जी, है ना। तो यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, राइट है। मुझे बताओ क्या वाराणसी के लोग यशपाल सिंह सिसोदिया जाकर के वहां मैं बोलूं तो क्या कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। चलो रतलाम में जाके बोलूं यशपाल सिंह सिसोदिया, कोई पहचानेगा? नहीं, राइट है। क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के क्या है, लोकल लीडर है, दैट यू कॉल्ड लोकल लीडर, है ना। उनकी एक्सेस केवल कितनी है, अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर वो रिचेबल, एक्सेसिबल नहीं है। तो सिमिलरली इसी तरह से रतलाम का कोई जो विधायक है, क्या वो मंदसौर आ जाए, या वो वाराणसी चले जाए, या वो यूपी के किसी और सिटी में चले जाए, क्या उनको कोई पहचानता? नहीं पहचानता। दैट मीन्स कि उनका एरिया केवल कहां पर है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ही है। उसके बाहर उनको कोई भी नहीं जानता है। उनको केवल कहां पहचाना जाएगा, उनके अपने क्षेत्र में, राइट है। लेकिन मैं एक नाम बोलता हूं, नरेंद्र दामोदर मोदी। ठीक है, क्या इस व्यक्ति को मंदसौर के लोग जानते? क्या इस व्यक्ति को वाराणसी के लोग जानते? क्या इस व्यक्ति को अंडमान निकोबार के लोग जानते? राइट है। क्यों? ये ग्लोबल है। तो लोकल वेरिएबल, अभी अपन ने सिंपल सा एग्जांपल लिया कि भैया इंडिया, इंडिया के बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक, राइट। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अगर जाए तो उसको वहां कोई नहीं पहचानेगा, राइट है। उसकी एक्सेस केवल कितनी होगी, अपने लोकल एरिया में। लेकिन उसी तरह से एक लीडर ऐसा है जो ग्लोबल है ना। जैसे मैंने कहा नरेंद्र दामोदर मोदी, है ना, राहुल गांधी आरजी, है ना, ये भी क्या है, ग्लोबल है। इसको भी आज हम इंडिया में किसी भी क्या चले जाओ, विधानसभा क्षेत्र में चले जाओ, इसको भी सब लोग क्या करेंगे, जानते हैं। तो ये दोनों जो है ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। जबकि ये सारे कौन है, लोकल वेरिएबल्स। तो सर पाइथन में भी हमारे पास दो स्कोप है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन, जैसे कि कल हमने एक फंक्शन बनाया था, जैसे मैंने लिखा डेफ, और एक fun, सॉरी, एक फंक्शन क्रिएट किया, और इस फंक्शन के अंदर x नाम का एक क्या लिया, वेरिएबल लिया। इसी तरीके से मैंने डेफ करके, जैसे ये फंक्शन 1 है, मैंने डेफ करके एक फंक्शन 2 बनाया, और इसके अंदर एक y नाम का वेरिएबल लिया। अब क्या ये x वेरिएबल अगर मैं यहां एक्सेस करने की कोशिश करूं तो क्या ये एक्सेस होगा? नहीं। या ये y वेरिएबल में यहां एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्या ये एक्सेस होगा? नहीं। मतलब x केवल अपने ही फंक्शन ब्लॉक में क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, और y केवल
अपने ही फंक्शन ब्लॉक में क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दिस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। जबकि मैं एक वेरिएबल जैसे यहां लिख दूं कि n इक्वल्स टू 10, कहां पर, इन दोनों फंक्शंस के बाहर, और अब जाकर के मैं n की वैल्यू को यहां एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्या एक्सेस होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं n को यहां एक्सेस करने की कोशिश करूं, होगा, है ना, तो बिल्कुल होगा। मतलब ये दोनों वेरिएबल्स कहां एक्सेसिबल है, ये n वेरिएबल कहां एक्सेसिबल है, फंक्शन 1 में भी और फंक्शन 2 में भी। तो इस वक्त मैं n और m को क्या कहूंगा कि ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल। तो होप आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच का डिफरेंस क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना, कि भाई लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। इन दोनों को आपको फंडा क्लियर है ना। आदित्य, क्या आपको क्लियर हुआ? ओके, तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्या बना लिए, दो फंक्शन बना लिए, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। फंक्शन 1 में एक लोकल वेरिएबल लिया x, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। फंक्शन 2 में एक वेरिएबल लिया y, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। और फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को कॉल किया। तो क्या ये दोनों फंक्शन अपनी अपनी वैल्यूज प्रिंट कर देंगे? ठीक है, तो देखो अगर हम रन कर रहे हैं तो रन मॉड्यूल, यस, ओके। तो इन दोनों ने, अच्छा इसका नाम नहीं दिया था अपन ने, चलो फन वन नाम देते हैं इसको, फन वन डॉट पी वाई। दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। लेकिन अब मैं स्वैपिंग कर लूं, यानी कि मैं यहाँ वैल्यू प्रिंट करवाऊं किसकी, y की, और यहाँ मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊं किसकी, x की। ठीक है, मतलब फंक्शन 1 में उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं जो फंक्शन 2 के पास है, और फंक्शन 2 में उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं जो फंक्शन 1 के पास है। ठीक है, चलिए देखें कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2 अपने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कंट्रोल एस किया, F5 किया, नहीं। ठीक है, उसने पहले ही फंक्शन में मुझे क्या एरर दे दिया, डिवाइस नॉट डिफाइंड नेम एरर, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि लोकल है, और लोकल फंक्शन केवल, लोकल वेरिएबल केवल अपने ही फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, वो अदर किसी फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ नीचे आया, अब मैंने एक काम किया कि n इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ लिखा, n की वैल्यू कितनी दी, 10 दी। अब मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो मैं प्रिंट करवा रहा था वो मैंने प्रिंट करवाई। इसी तरह से मैंने यहाँ पर n की वैल्यू भी प्रिंट करवाई, प्रिंट n। ठीक है, और इसमें मैंने y की वैल्यू प्रिंट करवाई, और साथ ही साथ मैंने इसकी भी वैल्यू प्रिंट करवाई, n की भी वैल्यू प्रिंट करवाई। ठीक है, तो क्या अब ये दोनों फंक्शन n की वैल्यू प्रिंट करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि n ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, चलिए कंट्रोल एस, F5, मतलब दोनों ने n की वैल्यू क्या कर दी, प्रिंट कर दी। चलो यहां तक में कोई समस्या नहीं। अब मैं एक काम करूं कि मैं ऊपर जाऊं और इस फंक्शन को कहूं कि भाई जब तू कॉल हो तो n की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करना, n इक्वल्स टू n प्लस 5। तो सबसे पहली चीज, तो क्या वो n की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा कि नहीं करेगा? क्यों भाई, तो ग्लोबल वेरिएबल है ना, मैं प्रिंट तो करवा रहा था कि अभियाल मैंने n को प्रिंट करवाया तो उसने प्रिंट करके n की वैल्यू 10 दी के नहीं दी मुझे? नहीं होता उसमें तो मुझे देता क्या? तो अगर मैं प्रिंट करवा सकता हूं तो क्या मैं इंक्रीमेंट नहीं करवा सकता? यस और नो? नहीं हो सकता।
मैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को फंक्शन में लेकर के प्रिंट ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे उसको क्या करवाना है, उसमें कोई चेंज करना है, तो उसके लिए पहले मुझे उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भाई ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। नॉर्मल प्रिंट करने के लिए वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन चेंज करने के लिए उसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, जैसे अभी हाल में इसको अब आपके सामने रन कर रहा हूं, है ना, ये मैंने F5 किया, ओके। can't access local variable and where it is not associated with a value। अच्छा चलो, एक काम और करते हैं, यहां पर मैं n को 10 दूं या n की वैल्यू बदल के 30 कर दूं। क्या कर दूं, n को 30 कर दूं। अब क्या n प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा कि 30 प्रिंट होगा? कि हमने उसमें चेंज करा है, ग्लोबल वेरिएबल में चेंज किया है। हाँ, वो तो सबके लिए तो 30 हो जाएगा। तो नीचे वाले के लिए भी 30 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन टू फंक्शन वन के बाद कॉल हो रहा है। तो क्या फंक्शन टू भी n की वैल्यू 30 प्रिंट करेगा कि 10 प्रिंट करेगा? तो क्या एक वेरिएबल के पास दो वैल्यू आएगी? वो एरर शो करेगा कि जो मेन ग्लोबल है उसमें तुम n इक्वल टू 30 करो, उसके बाद वो 30 तो कर तो दिया मैंने n इक्वल टू नहीं, वो 30। तो ऊपर गया। हाँ, तो नीचे क्या होगा? अब ध्यान दे सर, यहाँ पर ये बहुत खास और सुनने वाली बात है भाई। इस फंक्शन को जब मैंने एक वेरिएबल n देकर के उसकी वैल्यू कितनी की, 30, तो उसने यहाँ क्या देखा कि यार n एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी क्रिएट हो रही है, 30। तो उसने यहाँ n को एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया? और यहाँ जो n आएगा वो लोकल वेरिएबल n की वैल्यू 30 प्रिंट होगी, और यहाँ जो n प्रिंट होगा वो आपका ग्लोबल वेरिएबल 10 प्रिंट होगा। क्योंकि मैंने फिर बोला, मैंने अभी कहा आपसे कि अगर मुझे किसी ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी चेंज करना है, तो फर्स्ट मुझे फंक्शन को बताना होगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। वो कैसे बताऊंगा वो अभी बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन उसके लिए मुझे पहले फंक्शन को बताना पड़ेगा। और अगर मैंने ओनली उस वेरिएबल को लेकर के उसकी वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी, तो ग्लोबल वेरिएबल तो एक अलग वेरिएबल होगा, लेकिन एक लोकल वेरिएबल एन भी क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ एक वेरिएबल की बात नहीं हो रही बेटा, एक वेरिएबल लोकल। एक बात बता, क्या नरेंद्र मोदी यहाँ है, तो क्या एक सिंपल विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक का नाम नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता? जस्ट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। लेकिन इस नरेंद्र मोदी की एक्सेस कितनी है, ओनली विद इन द एरिया, और इस नरेंद्र मोदी की एक्सेस कितनी है, ऑल ओवर द कंट्री, सारे विधानसभा क्षेत्र में वो एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ ये सोचो कि ये लोकल नरेंद्र मोदी, इसको केवल क्या मिल गया, अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक वैल्यू मिल गई है जिसको ये क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो देखो, कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, सॉरी, टेन 30 20 10। लेकिन अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा, अब मैं जाकर के इस जगह यहां ऐसा लिखने वाला हूं कि ग्लोबल एन, मतलब मैंने फंक्शन वन को बता दिया कि एन कौन है, ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब मैंने इस विधानसभा क्षेत्र वालों को जाके बता दिया कि भैया जो नरेंद्र मोदी आ रहा है यहाँ है, वो कौन है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। इसको जो कुछ भी दोगे, ठीक है, वो पूरे देश को पता चलेगा। और तुमने जो कुछ भी दिया वो लेकर के अगर वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गया, तो उसके पास वो वैल्यू आ जाएगी।
तो अब मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू 30 लिखता हूं, या मैं n इक्वल्स टू n प्लस 5 लिखता हूं। तो अब क्या होगा, फंक्शन 1 n की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा और फंक्शन 2 n की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 15। वो ग्लोबल को चेंज कर रहा है ना, तो दोनों के पास अब क्या आ गई, इस वाले को ऑटोमेटिकली पता है कि वो ग्लोबल वो ग्लोबल, नीचे वाला तो केवल प्रिंट कर रहा है भैया जो भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है, और पहले वाले ने क्या किया, ग्लोबल वाले को ग्लोबल लेकर के उसकी वैल्यू में चेंज किया। तो अब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो कंट्रोल एस, F5, 15 15। सर तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल समझ में आए। ग्लोबल वेरिएबल को केवल मैं किसी फंक्शन में प्रिंट करवा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे उसको क्या करना है, चेंज करना है, तो मुझे उस फंक्शन को जाके क्या बताना पड़ेगा, ये ग्लोबल है। और फिर अगर उस फंक्शन ने उसको चेंज किया तो बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो उस फंक्शन ने चेंज की। और अगर मैंने एक लोकल वेरिएबल की तरह उसको केवल एक वैल्यू असाइन कर दी और बाद में कोई भी प्रोसेसिंग कर ली उसके साथ और ग्लोबल नहीं बताया, तो वो चेंज केवल उस फंक्शन के लिए हुआ है, वो किसके लिए नहीं हुआ, सेकंड फंक्शन या मेरे ग्लोबल वेरिएबल पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सर वो आप लोगों को लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो।